वेलकम स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर पेपर 1 यूनिट 3 ये आपका 8वां चैप्टर है और 8वें चैप्टर का ये 5वां वीडियो लेक्चर है सॉरी 6वां वीडियो लेक्चर है। और अगर आप चैप्टर 8 को देखोगे तो चैप्टर 8 में ये आपका तीसरा वीडियो लेक्चर है। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम यूलर्स थ्योरम के ऊपर में बात करेंगे। आपको क्वेश्चन आ सकता है इस प्रकार से कि स्टेट एंड प्रूफ यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, कई बार हो सकता है कि ये स्टेटमेंट को दे दे या फिर आपको सिंपली बोल दिया जाए कि यूलर थ्योरम को लिखिए और सिद्ध कीजिए। तो स्टेटमेंट देखिए लिखा गया है, इफ एफ एक्स वाई इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई देन एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन इंटू एफ। मतलब किसी भी फंक्शन का अगर फंक्शन होमोजीनियस है, ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन कैसे होते हैं, जिनमें एक्स और वाई की सेम पावर होती है, वो फंक्शंस होमोजीनियस कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स फंक्शन का आपको पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई और एक्स वाई का मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। तो ये वैल्यू होगी n इंटू एफ। एन क्या है, होमोजीनियस फंक्शन का डिग्री रहेगा। ठीक है, जितना पावर रहेगा n उतना ही यहाँ पर लिखेंगे और उस फंक्शन को लिखेंगे। तो ये इसके बराबर आता है, ये होता है आपका यूलर्स थ्योरम। ठीक है, तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ के लिए सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि सिंस एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री या पावर लिख सकते हो पावर n। ठीक है, ये हमारा n पावर का होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर बताना पड़ेगा कि जो आपका f है, ठीक है, स्मॉल f, ध्यान रखेंगे स्मॉल एफ एक्स वाई जो फंक्शन है उसे हम लिख पाएंगे अगर वो होमोजीनियस है तो x की पावर n इंटू एफ ऑफ y बाई एक्स। ठीक है, ये चीज़ आपको लेके चलनी है, ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। जो स्मॉल, ध्यान रखेंगे ये स्मॉल एफ एक्स है जो आपका फंक्शन गिवन रहेगा। ठीक है, और एक्स की पावर n एफ ये कैपिटल एफ है, मतलब जो आपको फंक्शन दिया जाएगा उसमें से अगर आप एक्स के टर्म को कॉमन निकालोगे तो वाई बाई एक्स के फॉर्म में वो बनेगा। और हर क्वेश्चन में आपको इसी प्रकार से वाई बाई एक्स का ही फंक्शन बनाना रहेगा। ठीक है, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे हम लोग मान लेते हैं y बाई एक्स को मान लेते हैं v। ठीक है, तो इसे ये किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर n इंटू एफ ऑफ v। ओके, अब हम क्या करेंगे, पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि v फंक्शन है x और y का, तो हम सबसे पहले पार्शियली डिफरेंशिएशन करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर मैं इसे इस तरीके से लिखता हूँ v बराबर y बाई एक्स, तो अगर मैं x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। और अगर मैं इसी को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करूंगा y के लिए तो मुझे क्या मिलेगा, 1 अपॉन एक्स। ठीक है, मैंने v को माना था y बाई एक्स, v फंक्शन है y और x का, तो x और y के लिए मैंने इसे पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लिया है। ठीक है, अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो हमारा स्टेटमेंट है f का x के लिए और f का y के लिए, ये आपका फंक्शन दिया हुआ है। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x और y। तो इसे आप सिंपली f भी लिख सकते हो, बार बार x y लिखने का जरूरत नहीं है। इसको हम लोग करते हैं डेल f बाई डेल x, x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ये क्या हो जाएगा, n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन मान के चलेंगे इंटू एफ ऑफ v, ठीक, प्लस x की पावर n इस फंक्शन का करेंगे। देखिए v का यहाँ पर मैं फिर से बार बार आपको ये बात बोल रहा हूँ कि इसको डायरेक्टली आप जीरो मत कर देना। v तो दिया है हमको, x के लिए करना है तो जीरो लिख दिए। भाई v किसका फंक्शन है, y बाई एक्स का फंक्शन है, मतलब फंक्शन है x और y का, तो यहाँ पर आपको x के लिए करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ v, ओके, इंटू d डेल v बाई डेल x। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1 एफ ऑफ v प्लस x की पावर n एफ डैश ऑफ v इंटू डेल v बाई डेल x की वैल्यू आपको क्या दी हुई है यहाँ पर, माइनस y बाई एक्स की पावर 2। क्लियर है, इसे थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं तो ये हमें मिल जाएगा n x की पावर n माइनस 1 एफ ऑफ v माइनस y x की पावर n माइनस 2 एफ डैश ऑफ v। ओके, ये हमारा निकल गया डेल f बाई डेल x।
ठीक है। अब देखिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, x का इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका है डेल एफ बाई डेल एक्स, इसको आप लिख लेना। इसके बाद मैं इसी में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x का। अगर x का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x, और यहाँ पर भी आ जाएगा x, ठीक है। तो पावर 1 पावर -1 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, और यहाँ पर से ये हो जाएगा -1 और ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर हमने थोड़ा डायरेक्ट किया है, आप इसको 2 स्टेप में करिएगा तभी आपको अच्छे से में समझ में आएगा, ओके। तो ये निकल गया x डेल एफ बाई डेल एक्स। चलिए अब हम फाइंड करते हैं यहीं पर इसी फंक्शन का डेल एफ बाई डेल वाई, ठीक है। फाइंड करते हैं जो हमारा फंक्शन दिया हुआ था क्या था फंक्शन, यहाँ पर लिख लेते हैं। फंक्शन क्या था, x की पावर n f ऑफ v, ये था ना। तो y के लिए करेंगे तो x की पावर n f डैश ऑफ v इंटू डेल v बाई डेल y, ठीक है। क्योंकि अब इस फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन तो मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x की पावर n है ना, y वाला टर्म है नहीं, तो ये कांस्टेंट हो गया उसके लिए। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा डेल v बाई डेल y की वैल्यू पुट करिए यहाँ से 1 बाई एक्स, तो ये हो जाएगा x की पावर n f डैश ऑफ v इंटू 1 अपॉन एक्स। पावर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x की पावर n-1 और ये हो जाएगा f डैश ऑफ v, ये हो जाएगा डेल f बाई डेल y, ओके। अब देखिए हमें इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, y का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा y, तो y का मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ आ गया, ओके। अब देखिए हमें करना क्या है, इन दोनों को ऐड कर देना है सिंपली यहाँ पर, है ना। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, मैं यहाँ पर इसको रब करके लिख रहा हूँ, x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई। तो ये वाला टर्म आपकी इस वाले टर्म से कट गया, है ना। तो ये क्या आ गया आपका n x की पावर n f ऑफ v, ओके। अब आप याद कीजिए आपने इसको क्या माना था, स्मॉल f एक्स वाई माना था ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका इज इक्वल टू n इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी f ऑफ एक्स वाई को नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो ये हो गया आपका n इंटू एफ, एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई की वैल्यू आपके पास ये आ गई, और ये आपका प्रूफ होता है, ओके। तो इस तरीके से आपको यूलर्स थ्योरम यहाँ पर प्रूफ होता है। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बराबर आपको बोल देता हूँ कि ये थ्योरम को थोड़ा आप 1-2 बार लिख के देखिएगा, तभी प्रैक्टिस हो पाएगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको आपको मानना है ना। यहाँ पर y बाई एक्स और f ऑफ v यहाँ पर v बराबर y बाई एक्स होता है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, लेना है हमें। अगर आप उसको लेट नहीं करोगे तब तक आपसे इसको ये आपका थ्योरम प्रूफ ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है u इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। देन आपको प्रूफ करना है ये चीज़ आपका x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू साइन 2u होता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर u दे दिया, हमने तो f पढ़ा था, है ना। हम इस फंक्शन को ऐसे अरेंज करेंगे कि वो f के टर्म्स में आ जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले u इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको टेन इनवर्स x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। आप क्या करेंगे यहाँ पर इस टेन इनवर्स को यहाँ पर ले आइए, तो ये हो जाएगा टेन u इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 अपॉन एक्स प्लस वाई, ओके। अब इसी फंक्शन को आपको क्या मान लेना है, स्मॉल f, ठीक है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर f था नहीं, हमने यहाँ पर f सपोज किया है, क्योंकि इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है तो हमने 10 को इधर ले आया। अब ये इसके बराबर है तो इन दोनों को हमने क्या मान लिया, स्मॉल f ले लिया, ठीक है। तो अब हम इसको लेके सॉल्व करते हैं। तो f इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। यहाँ से देखिए जब x की पावर 3 कॉमन निकलेगा तो ये क्या बचेगा 1 माइनस वाई की पावर 3 एक्स की पावर 3 अपॉन यहाँ से x कॉमन निकलेगा बचेगा 1 प्लस वाई बाई एक्स। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे आप यहाँ से, तो ये क्या बचेगा एक्स स्क्वायर ऊपर में 1 प्लस वाई बाई एक्स की पावर 3 अपॉन 1 प्लस ये आपका माइनस है और ये वाई बाई एक्स, ओके। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे ये आपका f है ना, हमने f ऑफ एक्स वाई के टर्म में माना इसे।
और ये चीज़ कैसे दिख रही है आपको, x की पावर n इंटू कैपिटल F ऑफ y बाई एक्स। यूलर थ्योरम से उसे कंपेयर करिए, हमने माना था स्मॉल f की वैल्यू क्या होती है, x की पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। अब अगर आप, सॉरी ये हमारा 2 है, ठीक है। तो अगर हम इसे अब यूलर थ्योरम से कंपेयर करेंगे, यूलर थ्योरम से कंपेयर जब हम करते हैं तो ये लिखते हैं ना कि x की पावर n एफ ऑफ y बाई एक्स। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यूलर थ्योरम में क्या होता है, x की पावर n f ऑफ y बाई एक्स को हम कंपेयर करते हैं f से, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और इस वाले में क्या आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पर n की वैल्यू है 2। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा फंक्शन है वो घात 2 का फंक्शन है। तो अब हम इसे अप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पर इसे लिख लेते हैं, n का वैल्यू 2 तो लिख लिया हम लोगों ने। तो अगर मैं यूलर फंक्शन को पूरा लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू n इंटू एफ, है ना, n इंटू स्मॉल एफ लिखना है मुझे, n इंटू स्मॉल एफ। अब n की वैल्यू क्या दी हुई है मेरे पास, कंपेयर करने से मुझे पता चल गया कि n की वैल्यू तो 2 है, तो ये मेरा आ गया। लेकिन मुझे प्रूफ तो भाई ये करना है ना। तो उससे प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, f को देखिए, f की वैल्यू हमने क्या माना था, 10u माना था, तो हम उसे रिप्लेस करेंगे, डेल बाई डेल एक्स 10u प्लस वाई डेल बाई डेल वाई 10u इज इक्वल टू 2 10u। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो वही बात है कि यहाँ पर u दिया है, यहाँ x दिया है, आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन जीरो मत कर देना। देखिए u किसका फंक्शन है, x और y का, तो यहाँ पर हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। x इंटू 10u का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर u इंटू डेल u बाई डेल x। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा y इंटू सेक स्क्वायर u डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू 210u। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर u को कॉमन निकाल के नीचे ले आते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा x डेल सॉरी ये है डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू 210u अपॉन सेक स्क्वायर u। इसे अब सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2, इसे सॉल्व करके लिखेंगे, ये हो जाएगा साइन u अपॉन कॉस u इंटू कॉस स्क्वायर u, सॉरी थीटा हो गया ये ना, इसे हम उल्टा करके लिख लिए हैं, यहाँ से एक कट गया, ये हो गया 2 साइन u कॉस u, और इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 2u। तो ये हो जाएगा आपका x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y की वैल्यू साइन 2u जो हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर प्रूफ हो गया। ओके, तो ध्यान देंगे, आपको यहाँ पर u के टर्म्स में फंक्शन दिया है, f के में नहीं दिया है, इसे आपको f मानना पड़ेगा, फिर जो आंसर आएगा वो इस टाइप से आएगा। फिर यहाँ पर से वापस से f को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा 10 से, तो यहाँ से फिर ये पूरी तरीके से सॉल्व होगा। ओके, तो यहाँ पर आपके पास होमवर्क क्वेश्चन है 3 ठो। यहाँ पर देखिए u इज इक्वल टू दिया गया है साइन इनवर्स x प्लस वाई अपन रूट एक्स प्लस रूट वाई, और सेम आपको वही चीज़ प्रूफ करनी है, 1/2 10u है। ठीक है, पहले यहाँ पर 10 दिया था तो यहाँ पर आंसर साइन के टर्म्स में आया था। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पुराने क्वेश्चन के जैसा है, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। पुराने क्वेश्चन में यहाँ पर पावर 3 दिया हुआ था, है ना। यह है आपका 1/2 साइन 2u, यहाँ पर प्रूफ करना है। और थर्ड में आपका दिया है कॉस स्क्वायर कॉस इनवर्स, और यहाँ पर आपको प्रूफ करना है -1/2 कॉट u। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन एक ही जैसे बनेंगे। सिंपल सा आपको x को ऊपर से नीचे से कॉमन निकालना है, पावर देखना है कितने घात का बन रहा है, ये तो ऐसे ही दिख रहा है। यहाँ पर जब आप पावर निकालोगे तो ये पावर हाफ बनेगा, पावर 1 बनेगा, ये भी पावर हाफ बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन सब क्वेश्चंस को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, इससे आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा अलग टाइप का है ये, u इज इक्वल टू लॉग x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई। देन आपको आयलर थ्योरम से प्रूफ करना है ये इक्वेशन को। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन में बोल दे आयलर थ्योरम से प्रूफ कीजिए, या हो सकता है ना बोले, है ना। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, इस टाइप से अगर होमोजीनियस दिख रहा है तो मतलब वो आयलर थ्योरम से ही बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर u इज इक्वल टू दिया गया है आपको लॉग x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई।
ठीक है, लॉग को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा e की पावर u इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई। ओके, अब इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, स्मॉल f। अब देखिए यहाँ से f स्मॉल f की वैल्यू क्या है, x की पावर 4 को हम कॉमन निकालते हैं, क्या बचेगा 1 प्लस वाई बाई एक्स की पावर 4। यहाँ से अगर मैं इसे निकालता हूँ x, ये बनेगा 1 प्लस वाई बाई एक्स। सॉल्व करेंगे स्मॉल f की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की पावर 3 इंटू 1 प्लस वाई बाई एक्स की पावर 4 और 1 प्लस वाई बाई एक्स। ओके, अब इसे जब हम कंपेयर करेंगे हमारे f ऑफ x की पावर n f ऑफ y बाई एक्स से, इसको कंपेयर करोगे तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। तो 3 के लिए हम f के टर्म्स में जब यूलर इक्वेशन को लिखेंगे तो ये हो जाएगा डेल f बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल f बाई डेल वाई इज इक्वल टू 3 इंटू स्मॉल f। और स्मॉल f की वैल्यू आपने क्या मान के रखा है, ये, और इसकी वैल्यू है e की पावर u। तो ये हो जाएगा x डेल बाई डेल एक्स e की पावर u प्लस वाई डेल बाई डेल वाई ई की पावर u इज इक्वल टू 3 ई की पावर u। इसको सिंपली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ये हो जाएगा x ई की पावर u डेल u बाई डेल एक्स प्लस वाई ई की पावर u डेल u बाई डेल वाई इज इक्वल टू 3 ई की पावर u। कैंसिल करेंगे ई की पावर u से, तो ये हो जाएगा x डेल u बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल u बाई डेल वाई इज इक्वल टू 3। ये हमारा प्रूफ होता है। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर ये आपका यूलर थ्योरम कंप्लीट होता है। यूलर थ्योरम के साथ ही इसी में एक छोटा सा टॉपिक और है, चेन रूल। चेन रूल आपने 11th-12th में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं उसे कंप्लीट नहीं करा रहा हूँ, उसे आप अपने मन से कर सकते हो, बहुत ही ईजी टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अपना चैप्टर, ये 8 चल रहा था, चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 9 है आपका चेंज ऑफ वेरिएबल, और फिर चैप्टर 10 देखेंगे जो कि है आपका जैकोबियन। उसके बाद आपका यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।